हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल जो पेज नंबर 7 पे है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वापस से सॉल्व एग्जाम्पल जो पेज नंबर 6 पे था। और पेज नंबर 6 के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे वो और पेज नंबर 7 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पेज नंबर 6 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल था उसमें दो लोगों के बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो पूछा था महेंद्र और विराट के बीच में। और इस क्वेश्चन में मैं दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा था और दोनों के बीच का जो मतलब ये पूछा था कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लेस कर दिया जाए महेंद्र को तो ये कितने वेलोसिटी से विराट की तरफ आएगा। तो दो चीज़ आप नोट डाउन करिए कि एक तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका वेलोसिटी टुवर्ड्स विराट, क्योंकि विराट का मास ज़्यादा है, ये हमने देखा था। इस पेज नंबर 7 के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें क्या फ़र्क है कि जिस तरह ये दो बॉडी है, ये लाइट बॉडी है, ये हैवी बॉडी है क्योंकि विराट का जो मास था वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। तो इस तरह जो यहाँ पे जो दो बॉडी दिख रहा है उस तरह पेज नंबर 7 पे जो दो बॉडी है वो एक अर्थ है और दूसरा एक महेंद्र है। महेंद्र वही रहेगा जो पहले था, उसका वेट वही रहेगा, उसका मास वही रहेगा जो पहले था। और दूसरा जो है वो अर्थ है। अर्थ और महेंद्र के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जैसा यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा है कि जिस तरह यहाँ पे वेलोसिटी पूछा था, इसकी वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर इसकी वेलोसिटी आपको जब फाइंड आउट करने बोला था तो इसकी वेलोसिटी जो आपने फाइंड आउट किया था उसी तरह यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो ये ज़मीन की तरफ जो गिरेगा तो वो किस वेलोसिटी से गिरेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पेज नंबर 6 पे जो सम्स था उस पर हमने जब फाइंड आउट किया था दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको मिला था 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, जो बहुत ही छोटा बहुत ही मामूली सा फोर्स था दोनों के बीच में। और हमने जो वेलोसिटी फाइंड आउट किया था फ्रिक्शनलेस होने के बाद वो वेलोसिटी आपको मिला था 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। इतना कम स्पीड हमने देखा था। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो यहाँ पे था इनके बीच में, अब यहाँ पे क्या रहेगा और ये जो वेलोसिटी से ज़मीन की तरफ गिरेगा वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, बस वही आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में वही लिखा है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन अर्लियर एग्जाम्पल। तो अर्लियर एग्जाम्पल में जो भी महेंद्र था, अब आपको क्या करना है, महेंद्र और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तरफ अर्थ है और एक तरफ है महेंद्र। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये हमने देखा भी है। तो अगर दो बॉडी के बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करने चल रहे हो तो हमने देखा था न्यूटन ने जो बताया था फॉर्मूला वो था F विच इज़ इक्वल टू G इंटू m1m2 अपॉन d²। तो ये फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना था और यही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो हमको ये फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो अब ये फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ होना चाहिए, जिसमें से ये क्या था, ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपको पता है कि कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था एक्सपेरिमेंट से। इसका वैल्यू आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू लिखते हैं गिवन के अंदर कि हमारे पास गिवन में कांस्टेंट का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको बाय हार्ट रखना है। फिर m1 और m2 क्या है, m1 और m2 वो दो बॉडीज़ के मास है, जैसे यहाँ पे एक अर्थ है और दूसरा महेंद्र है, तो दोनों के मासेस। अब आप किसी को भी m1 और किसी को भी m2 ले सकते हो। तो अर्थ का मास और महेंद्र का मास, जिसमें से महेंद्र का मास आपको पता है 75 kg, लेकिन अर्थ का मास आपको नहीं पता है, वो आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा। तो मास ऑफ द अर्थ जिसको आप m1 ले लो, m2 भी ले सकते हो, m1 हमने लिया वो रहेगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये आपको बाय हार्ट रखना है। तो ये हो गया m1। अब m2 किसका मास रहेगा, महेंद्र का मास रहेगा। तो आप ले लीजिए महेंद्र का मास जो रहेगा m2 विच इज़ 75 kg, जो अर्लियर एग्जांपल में हमने देखा है। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये हो गया। अब हमको चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसको बोलेंगे, दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस। जैसे देखिए अगर ये दो बॉडी है तो दोनों बॉडी के सेंटर से सेंटर, स्पेरिकल बॉडी है अगर, तो सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो d होता है। यहाँ पे ये स्पेरिकल है तो उसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये स्पेरिकल नहीं है। तो आपने देखा था कि जो चीज़ स्पेरिकल नहीं होता है उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है, जो आप अज्यूम करें कि यहाँ पे है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना मतलब आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप इसके प्लेस पे ये लिख दोगे, m1 और m2 के प्लेस पे ये दोनों लिख दोगे, तो d² के प्लेस पे आप ये डिस्टेंस लिखोगे।
लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि जो डिस्टेंस आप देख रहे हो उस अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक आया है, फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर महेंद्र बैठा है और महेंद्र का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, तो थोड़ा सा और आगे गया है। लेकिन एक्चुअल में आप क्या करने वाले हो, आप जो डिस्टेंस लेने वाले हो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही लोगे, यहीं तक। इसके ऊपर का जो डिस्टेंस आप नहीं लोगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक जो रेडियस है, आप अगर देखो तो ये अर्थ का रेडियस है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऊपर वाला डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको डिस्टेंस पूरा लेना है, तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। तो वो इसलिए नहीं ले रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्थ अगर आप देखते हो तो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप अर्थ के ऊपर इस तरह दिखोगे नहीं बैठते हुए। इस तरह कोई बड़ी बिल्डिंग भी नहीं दिखेगी, छोटी बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग भी यहाँ पे एक पॉइंट से भी छोटी दिखेगी। तो आप समझ जाओ कि वो जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आने वाला है वो किसी काम का नहीं है। तो अर्थ का जो रेडियस है वही अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनके बीच का सेंटर से डिस्टेंस ही अज्यूम किया जाएगा। अर्थ के ऊपर की कोई चीज़ों को, हाँ अगर स्पेस में चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है, जहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ डिफरेंसेस ला सकता है, तो आप लोगे। लेकिन अर्थ के ऊपर की चीज़ को अगर आप उसका सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो रेडियस ही रहेगा। तो यहाँ पे जो डी है उसको हम फॉर्मूले में चेंज कर देंगे और वो आर स्क्वायर कर देंगे, और आर क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, आर यहाँ पे रेडियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सरफेस के ऊपर है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। तो अब आर जो है वो रेडियस है और वो भी पहले से पता है स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आर का जो वैल्यू है रेडियस का वो है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो रेडियस आपको याद रखना पड़ेगा, मास ऑफ द अर्थ आपको याद करना पड़ेगा, महेंद्र का मास तो दिया है ऑलरेडी, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद करना पड़ेगा। अब ये सभी चीज़ हमारे पास है, अब हम सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो g है उसका वैल्यू हमको यहाँ पे लिखना है। तो g कितना है, 6.67 × 10⁻11। तो आप यहाँ पे लिखिए 6.67 × 10⁻11, और यूनिट्स अभी छोड़ दीजिए, फोर्स जो भी मिलेगा आपको न्यूटन में लिखना है। ये आपके पास हो गया। अब आपको मास 1 और मास 2 लिखना है। तो मास 1 आपके लिए अर्थ का मास है जो 6 × 10⁻24 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, और ये m1 हो गया। m2 मास ऑफ महेंद्र रहेगा जो 75 kg है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 75, और द होल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आप पूरा डिवाइड करिए, और उसका स्क्वायर है तो आप यहाँ पे डिवाइड करिए। r का स्क्वायर है, रेडियस आपको पता है कि 6.4 × 10⁶ मीटर है, तो आप लिखिए 6.4 × 10⁶ मीटर का स्क्वायर है। यूनिट मत लिखिए, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका अभी तक आपने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज़ को। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स वाले हैं इसको छोड़ देते हैं, पर ये जो नंबर है इसको बाजू बाजू में लिखते हैं। तो पहले 6.67 लिखते हैं यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर मल्टीप्लाई बाय 75, और फिर हम जो पावर है वो लिखते हैं 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, तो 10⁻24, और द होल डिवाइडेड बाय एक मिनट, द होल डिवाइडेड बाय हमको ये लिखना है 6.4 × 10⁶ का स्क्वायर है, मतलब 6.4 2 टाइम हो गया, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4। और ये जो है पावर का, इसको आप कैसा समझोगे, आप लोअर स्टैंडर्ड में समझोगे कि अगर a⁻m है और उसका और एक पावर है n, तो आप क्या करते हो, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हो, a⁻mn कर देते हो। यहाँ पे भी वही होगा, अगर 10⁻6 है और एक पावर है ऊपर 2 है, तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 10⁻6 × 2, ये हो जाएगा 10⁻6 × 12। तो ये पूरा जो पावर है 10⁻12 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। इसको भी हमको ऊपर लेना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये दोनों को, जो डी पे मैं आपको बताऊँगा नहीं यहाँ पे। तो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 3001.5। आप मल्टीप्लाई करिए, इजी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ये जो पावर है आप उसको अभी फ़िलहाल तो ऐसे लिख देते हैं 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। सॉल्व करना है इसको, लेकिन अभी ऐसा लिख रहे हैं। फिर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको मिलेगा 40.96, और फिर ये जो पावर है वो यहाँ पे लिखिए 10⁻12। देखिए अब क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट के जो डेसिमल पॉइंट है ये रिमूव करते हैं। मैं इसको साइड में लिखता हूँ या इसको ऊपर लेके जाने के बाद लिखता हूँ, फिर आपको ये डेसिमल आपको सबसे पहले रिमूव करना है। तो आप ऐसा लिखिए विच इज़ इक्वल टू 3001.5 डिवाइड बाय 40.96 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस लिए। ये दोनों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 10⁻11 × 10⁻24, और यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा
तो ये बन जाएगा 10⁻⁻12, क्योंकि ये +12 है, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है कि ये डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो 2 0 वाला 100 होता है, तो आपको 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इतने में क्या फ़ायदा होगा आपको कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेसिमल चला जाएगा, ये बन जाएगा 4096, और इसका भी डेसिमल चला जाएगा, लेकिन ये 2 0 है। देखिए यहाँ पे 2 प्लेस था तो 2 0 ने पूरा सेटिस्फाई किया, लेकिन यहाँ पे एक ही प्लेस है तो 1 0 एक्स्ट्रा हो रहा है। मैं क्या करना वाला हूँ कि 1 0 को, या तो चलिए अगर 1 0 एक्स्ट्रा है तो आप इसके साथ लगा दीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करेंगे। तो ये बन जाएगा 300150। देखिए 0 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करें, एक ही प्लेस है यहाँ पे। फिर इन तीनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 10⁻11 है, सब बेस 10 है, तो आपको क्या करना है, साइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। माइनस और प्लस माइनस होगा, फिर जो भी आएगा उसके साथ ये माइनस करेंगे, तो -11 और +24, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 24 में से आपको 11 माइनस करना है, जो आएगा 4 - 1 3, 2 - 1 1 आएगा, और ग्रेटर नंबर ये है तो 24 है तो प्लस ही रहेगा, तो +13 आपको मिला। फिर आगे है -12, तो -12 तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 13 में से 12 माइनस किया तो 1 आएगा। मतलब पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 आएगा, ये आप समझिए 10⁻1 आ रहा है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, आप चाहे तो जो यहाँ पे लिखा है वो पूरा डिवाइड करिए, या आप ऐसा चाहे तो ये लास्ट के 0 को इस तरफ अगर लेके आते हो हटा के, तो ये भी एक 10 बन जाएगा, या 10⁻1 समझिए, क्योंकि ये 10 है। एक 0 को हटाने का मतलब एक 10 को आप हटा रहे हो। ऐसा करने से आपको सिर्फ इतने नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपको ये 0 रख के पूरे को डिवाइड करना है। और अगर ऐसा कर रहे हो तो आप ये 0 हटाइए तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरे का वैल्यू आ रहा है 10, और 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो 10⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, या 10 10 100 होता है, ऐसा समझिए, 100 का मतलब 10⁻2 होएगा। तो ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 100 मतलब 10⁻2 आ जाएगा, और ये 0 चला जाएगा, तो मैं ये पूरा यहीं पे एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 30015 को डिवाइड करना है 4096 से, और ये आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, और वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, और सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7.327, आगे भी मिलेगा, लेकिन आपको 3 डेसिमल तक चेक करके थर्ड वाला दिखना है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो आप इसके अंदर एक ऐड करोगे, तो जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7.33। तो ये पूरे का जो सोल्यूशन है वो बन जाता है 7.33, और इंटू 10⁻2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। आप रख सकते हो पावर में भी, नहीं तो आप देखिए 7.33 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 733 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 733। और सिंस हमने फोर्स फाइंड आउट किया है तो उसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन, और ये आपको मिल जाता है फोर्स। तो ये होता है आपका पहला क्वेश्चन, जो आपको पहला एग्जांपल बोला है कि फोर्स बिटवीन ये महेंद्र और अर्थ जो है वो इतना है 733 न्यूटन, जो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब इसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है आपको वो देखना है। तो देखिए जिस तरह महेंद्र और विराट के बीच का फोर्स हमने फाइंड आउट किया था पेज नंबर 6 वाले सॉल्व एग्जांपल में, तो अभी वाले में हमने इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फाइंड आउट किया, वो आपको मिला है 733 न्यूटन। देखिए ये कितना है, 4.002 इंटू 10⁻7। 10⁻7 का मतलब है कि आपको 4.002 को 10⁻7 मतलब 70 वाले से डिवाइड करना है। मतलब अगर आप देखोगे तो 0.000000 इस तरीके से आपको जाके मिलेगा। कितना स्मॉल फोर्स है ये इन दोनों के बीच में, और ये जो फोर्स है कितना लार्ज फोर्स है। तो आपको ये भी देखना है डिवाइड करके कि कितना टाइम्स ये फोर्स ज़्यादा है, इनसे इनके बीच का जो फोर्स है उससे ये कितना ज़्यादा है, ये हम लास्ट में देखने वाले हैं। अब हमको क्या करना है, जिस तरह हमने इनके बीच में वेलोसिटी फाइंड आउट किया था जब ये फ्रिक्शन लेस था, उसी तरह अब हमको क्या करना है, महेंद्र और अर्थ के बीच में जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करना है। मतलब अगर महेंद्र एयर में है तो अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जिससे वो जो वेलोसिटी से नीचे आएगा वो वेलोसिटी कितना होगा। इसका वेलोसिटी देखिए कितना था, 5.34 इंटू 10⁻9, और फिर से वही समझिए 5.34 10⁻9 मतलब डिवाइड बाई 10⁻9 मतलब 90 वाला, फिर 0.00000 ऐसा करके आएगा। मतलब बहुत ही स्लो वेलोसिटी रहेगा, बहुत ही मामूली वेलोसिटी से ये इस तरफ आएगा। यहाँ पे कितने वेलोसिटी से अर्थ की तरफ आने वाला है ये अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। क्या लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपको ये पता है कि रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। व्हाट विल बी महिंद्रास वेलोसिटी, महिंद्रा की वेलोसिटी क्या रहेगी, ये तो हमसे पूछा है तो हमको नहीं पता है। आफ्टर 1 सेकेंड, कितने टाइम के बाद बोला है, 1 सेकेंड के बाद बोला है, तो टाइम हमको दिया 1 सेकेंड। अब देखिए ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है पेज नंबर 6 पे। उसके पहले आपको बता रहा हूँ कि हमने जो अभी इसके पहले फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, महेंद्र और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो फाइंड आउट किया था। तो वो फोर्स अभी भी वही रहेगा, क्योंकि वही फोर्स हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स क्या है, 733 न्यूटन। हर ऑब्जेक्ट का मतलब डिपेंड ऑन द मास, जैसा यहाँ पे महेंद्र का मास 75 kg उसके बेस पे यहाँ पे बताया गया। और दूसरा यहाँ पे फोर्स आपको पता है, तो दूसरा यहाँ पे महेंद्र का जो मास है वो आपको लिखना है, महेंद्र का मास। तो महेंद्र का मास हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल से लिया है। महेंद्र और अर्थ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हमने पहले से लिया, और ये क्यों लिया आपको बता रहा हूँ। ये सेम टाइप का सम्स आपने पेज नंबर 6 पे भी किया है। देखिए ये वाला सम जो हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में किया है पेज नंबर 6 पे, उसमें क्या पूछा था, देखिए उसमें भी इसी था कि इन द अबव एग्जांपल, पहले वाले में आप एक बार चेक कर लेना। अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, तो यहाँ से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है। व्हाट विल बी महिंद्रास वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट, कितना रहेगा आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। महेंद्र का वेट अभी भी मास वही है 75 kg। दोनों के बीच का फोर्स हमने जो फाइंड आउट किया था पहले वाले में, यहाँ पे हमने 733 न्यूटन फाइंड आउट किया था। तो ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला था न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, u + at, जिसमें से a अपने पास नहीं था। ये मैंने पहले ऑलरेडी अच्छे से समझाया आपको। तो a नहीं था, तो a हमने पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमने a फाइंड आउट किया था ये वाले फॉर्मूले से, फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। तो हमने फोर्स लिखा, हमने मास लिखा, इसको कैलकुलेट किया, आपको एक्सेलरेशन मिला। देखिए यहाँ पे जाके आपको एक्सेलरेशन मिला। फिर उस एक्सेलरेशन का यूज़ हमने यहाँ पे किया। इनिशियल वेलोसिटी आपकी वही रहेगी 0, और टाइम आपका रहेगा 1 सेकेंड, और फिर सबको कैलकुलेट किया तो आपको ये मिल गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हम इसलिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स विच इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देयरफॉर एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू मास, वहाँ पे जाएगा तो फोर्स डिवाइड बाय मास हो जाएगा। और फोर्स जो है वो आपको पता है 733 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 733 डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ महेंद्र, क्योंकि महेंद्र से हमको महेंद्र के बारे में बताना है, वो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी उसकी फाइंड आउट करना है। तो 75 kg, तो यहाँ पे 75 kg आ जाएगा। मतलब अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो ये इजी है। 733 को आपको डिवाइड करना है 75 से, तो 75 2 डिजिट है, 73 छोटा है, तीनों लेंगे तो 733 हो रहा है। 75 इंटू अगर आप 10 करते हो तो 750 हो जाएगा। तो ये 733 है, तो 75 इंटू अगर 9 करते हैं, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये आता है, आप कैलकुलेट करिए। आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा और कहाँ तक लिखना है, आप ये मैं आपको बता देता हूँ। 3 डेसिमल तक अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 9.77, फिर 3 मिलेगा। तो ये वाला जो थर्ड वाला है, अगर ये 5 से छोटा है तो आप इसी तरह इसको छोड़ दोगे तो 9.77 लोगे। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपको मिलता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे देखिए ये वाले एग्जांपल में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, तो हमको यहाँ पे जाके मिला था, काफ़ी सॉल्व करना पड़ा था, यहाँ पे फास्ट में मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और v विच इज़ इक्वल टू u + at, फिर a जो है आपको जो अभी मिला है वो, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी, t जो टाइम है, वो सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये लिख कर हम ये फॉर्मूला यूज़ करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फॉर्मूला लिखते हैं v विच इज़ इक्वल टू u + at। तो u आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया 9.77 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको 1 सेकेंड दिया है, तो इंटू 1 आएगा। तो 0 प्लस, तो ये तो वही रहेगा, 9.77 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो 9.77 वेलोसिटी मिला आपको मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी किसका, महेंद्र का, जो अर्थ क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर एक्सेलरेशन की वजह से। तो बस इतना ही आपको करना था। फाइनली देखिए और क्या आपको बताना है, वो ये कि आपके जो टेक्स्ट बुक में 2 जगह पे लिखा है, देखिए एक ये जगह पे और एक ये जगह पे, कि एक मिनट, कि दिस फोर्स इज़ 1.83 इंटू 10⁹ टाइम्स लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट।
मतलब महेंद्र और विराट के बीच में जो पेज नंबर 6 पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, वो फोर्स से ये जो 733 न्यूटन का फोर्स है वो 1.83 इंटू 10⁹ टाइम्स ज़्यादा है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। उसी तरह हमने जो महेंद्र और विराट के बीच का जो वेलोसिटी था, वो हमने जो पेज 6 पे फाइंड आउट किया था, वो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से मतलब 9.77 मीटर पर सेकेंड से कितना कम है। देखिए इतना, मतलब ये जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से 1.83 इंटू 10⁹ सेम है, उतना ज़्यादा है। आपको समझना ये कैसे होगा। जैसे देखिए कि पेज नंबर 6 पे जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया था वो था 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन, और जो वेलोसिटी फाइंड आउट किया था वो ये था। और पेज नंबर 7 पे, ये 6 का पेज नंबर 7 पे जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो फोर्स है 733 न्यूटन, और उसका जो वेलोसिटी है वो 9.77 मीटर पर सेकेंड है। अब इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है, ये फोर्स बड़ा है या ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स बड़ा है या ये फोर्स बड़ा है। अगर आप समझते हो तो इस तरह समझिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 4.002 डिवाइड बाय, देखिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 है, नीचे आएगा तो 10⁻7 होगा। 10⁻7 का मतलब है कि 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जब 7 0 को आप हटाओगे तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक ज़ीरो से पॉइंट एक तरफ आता है, एक ज़ीरो अगर आप हटाते हो तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2 ज़ीरो हटाओगे तो ये पॉइंट और आगे जाएगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे सपोज़ करिए मैं ज़ीरो लिख देता हूँ हर जगह पे, 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा लिखते चले जाता हूँ। तो देखिए अब ये 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये छोड़ दीजिए आप, और ये पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, मतलब आपको क्या मिलेगा 0.0000000 6 0 0 0 0 0 0 0 और 4002 न्यूटन। तो अब आप देखिए ये है 733 न्यूटन, और ये 1 न्यूटन भी नहीं है, इनफैक्ट हाफ न्यूटन भी नहीं है। 0.0000 कितना स्मॉल है, तो ये कितना इससे छोटा है ये समझिए, या ये इसका कितना टाइम बड़ा है ये समझिए। मतलब देखिए एक एग्जांपल और बता रहा हूँ आपको कि अगर एक फोर्स 10 न्यूटन का है और एक फोर्स 2 न्यूटन का है, तो ये जो फोर्स है ये कितना ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 5 10, तो 5 टाइम ज़्यादा है। देखिए 5 टाइम, याद रखिए 5 टाइम। उसी तरह ये जो फोर्स है वो इस फोर्स से कितना ज़्यादा, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको 733 न्यूटन को डिवाइड करना पड़ेगा 4.002 इंटू 10⁻7, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये आपको समझा दिया। उसी तरह यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि अगर ये वेलोसिटी 9.77 मीटर पर सेकेंड है और ये वेलोसिटी 5.34 इंटू 10⁻9, अब फिर से आप -9 की अगर बात करेंगे तो आपको 90 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब ये कितना स्मॉल वेलोसिटी है। तो अब ये वेलोसिटी जो है या ये वेलोसिटी जो है इसकी कितनी टाइम ज़्यादा है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो ये जो वेलोसिटी है 9.77 को, इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5.34 इंटू 10⁻9, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, पहले फोर्स का फाइंड आउट करते हैं फिर वेलोसिटी देखते हैं। तो 733 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4.002 इंटू 10⁻7। तो जिसमें पहला स्टेप क्या है कि 10⁻7 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻7 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 733 अपॉन 4.002, और 10⁻7 को 10⁻7 करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻7। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है कि पॉइंट हटाइए आप, तो 30 से 3 प्लेस है तो 30 वाले से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 मतलब 1000 यहाँ पे और 1000 यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, इसका पॉइंट तो चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका 4002, और ये बन जाता है 733 और 3 बार 0, तो एक बार 0 लूँगा तो इसके इक्वल में 4 डिजिट है, एक 0 और ले लूँगा तो 5 डिजिट बन जाएगा। तो 2 0 ले लिया, एक 0 जो छूट रहा है मैं इसको आगे रख देता हूँ, मतलब 10⁻7 ये है और वो एक 10 रहेगा, मतलब 10⁻1 मतलब 10⁻8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप या तो आपको 4 डिजिट रखना है तो 4 डिजिट रखिए, आप ऐसा करिए कि 4 डिजिट ही रखिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 डिजिट रखेंगे तो एक ही 0 लेंगे आप, तो 3 0 में से अगर आप एक 0 लेते हो तो 2 0 बचेगा, 2 0 का मतलब 10⁻2, और 10⁻2 और 10⁻7 को अगर आप मिलाओगे तो 10⁻9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10⁻9। अब आपको क्या करना है, सिंपली 7330 को 4002 से डिवाइड करना है। तो 7330 को अगर आप
4002 से डिवाइड करते हो तो ये भी आप कर सकते हो। आपको मिलेगा क्या, मैं बता रहा हूँ, आपको मिलेगा 1.831, फिर आगे मिलेगा थर्ड डेसिमल, देखिए 5 से छोटा है तो आपको इसको छोड़ देना है, 1.83 लेना है। तो फाइनली अगर आप देखते हो तो ये आपको मिलता है 1.83 ये यहाँ पे, और इंटू 10⁹9 जो आपको वहाँ पे पेज टेक्स्ट बुक में लिखा था। और वही चीज़ अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो जैसा हमने ये किया है तो आपको यहाँ पे भी वही मिलने वाला है 1.83 इंटू 10⁹9। मतलब ये जो फोर्स है वो इस फोर्स से 1.83 इंटू 10⁹9 न्यूटन से ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है। न्यूटन से मतलब इतना टाइम से ज़्यादा, टाइम्स याद रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये एग्जांपल ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।